माँ के सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ दक्षिणा काली, हर हर महादेव। माँ के ढेरों आशीर्वाद आप सभी पर बने रहें और माँ दक्षिणा काली हमेशा आपकी झोलियों को खुशियों से भरती रहें और आप सभी हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। ऐसी मैं माँ दक्षिणा काली से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी पसंद आ रही होंगी, जो कि माँ काली, माँ दक्षिणा काली से जुड़ी हुई हैं, आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ी हुई हैं। और आगे भी अगर आप ऐसी ही जानकारियाँ पाना चाहते हैं, माँ दक्षिणा काली, माँ काली से आध्यात्म मार्ग से जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आप सभी के लिए माँ से जुड़ी, माँ काली से जुड़ी नई नई जानकारियाँ लेकर आती रहूं। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई जानकारी लेकर आई हूँ, जो कि सवारी से संबंधित है, जो कि माँ काली की सवारी से संबंधित है, माँ दक्षिणा काली की सवारी से संबंधित है, या किसी भी देवी देवता की सवारी से संबंधित है। जैसा कि भक्तों पर, माँ के भक्तों पर सवारियाँ आती हैं, माँ की सवारी आती हैं या उनके इष्ट देवी देवता की सवारी भक्तों पर आती हैं, तो कई बार क्या होता है कि सवारी जो होती है वो अनियंत्रित हो जाती है। अनियंत्रित सवारी को कैसे नियंत्रित करते हैं, ये मैं आपको आज वीडियो में बताऊंगी। अनियंत्रित सवारी का मतलब होता है कि सवारी कहीं पर भी आ जाती है। जैसे कि आप कहीं किसी जागरण में गए हुए हैं, वहाँ पर सवारी आ गई, किसी कीर्तन में गए हैं, वहाँ सवारी आ गई आपके ऊपर, या फिर कहीं पर भी बाहर आपके ऊपर सवारी आ जाती है। किसी भी मंदिर में चले जाते हैं, वहाँ पर आपके ऊपर सवारी आ जाती है, एकदम से सवारी आ जाती है और फिर वो सवारी नियंत्रित नहीं होती, बड़े ही वेग के साथ सवारी आती है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? ऐसा क्या करें कि सवारी नियंत्रित हो जाए? ऐसा क्या करें कि जो सवारी है वो सिर्फ जहाँ पर आप चाहें वहीं पर आए, घर के मंदिर में ही आए, घर के पूजा घर में ही वो सवारी आए, गद्दी पर ही वो सवारी आए, ऐसे भी कहीं पर भी सवारी ना आए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि आप सभी जानते हैं आज के टाइम में क्या है। आज के टाइम में मजाक बनाया हुआ है देवी देवताओं का, सवारियों का। और जब कहीं पर भी सवारी आ जाती है भक्त के शरीर के अंदर, माँ के किसी बच्चे के शरीर के अंदर कहीं पर भी सवारी आ जाती है, तो क्या होता है? उल्टी सीधी बातें लोग बोलते हैं और उसमें क्या होता है, उसमें बेकदरी हो जाती है, उस भक्त की भी हो जाती है और उस सवारी की भी हो जाती है। फिर क्या होता है, फिर आगे वो सवारी उस तरीके से नहीं आ पाती है, क्योंकि वो इज्जत नहीं मिल पाती है सवारी को उस समय पे। तो आप सभी जानते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सवारी गद्दी पर ही आए, ऐसे ही अनियंत्रित होकर कहीं पर भी ना आए, तो उसके लिए आप सभी को क्या करना चाहिए? अभी तो मैंने आपको लक्षण बताए हैं अनियंत्रित सवारी के, कि कहीं पर भी आ जाती है, एकदम से आ जाती है, वेग के साथ आ जाती है, पूजा घर में, मंदिर में, कहीं पर भी जागरण में, या आप कहीं गए हुए हैं वहाँ पर आ जाते हैं और आप ऐसा नहीं चाहते हैं अंदर से, मन से, लेकिन आप पर नियंत्रित नहीं होती है वो सवारी। तो आप सभी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज माँ के द्वारा जो उपाय बतलाया गया है, माँ की प्रेरणा से, वो मैं आज आपको बताऊंगी, जिससे कि आपकी सवारी बिल्कुल नियंत्रित होकर आएगी, गद्दी पर ही आपकी सवारी आएगी और कहीं पर भी आपकी सवारी नहीं आएगी। उसके लिए एक तो माँ के प्रति आपके मन में, जो मैं हर बार बोलती हूँ, विश्वास होना चाहिए। विश्वास के साथ आपको ये काम करना होगा। 100% आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। आपकी सवारी नियंत्रित हो जाएगी, गद्दी पर ही आपकी सवारी आएगी, या घर के पूजा घर में ही आपकी सवारी आएगी, गद्दी पर ही। ऐसे ही कहीं भी आपकी सवारी नहीं आएगी। लेकिन उसके लिए अगर आप बोलें कि हाँ हमने ये काम किया था, वो काम कर भी लें, उसके बाद आप बोलें कि भाई सवारी नियंत्रित नहीं हुई, तो आपको नियमों में भी चलना पड़ेगा। जो नियम होते हैं, जो माँ के दिनों के नियम होते हैं, पूजा पाठ के नियम होते हैं, उन सभी नियमों के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि सवारी को नियंत्रित आप कैसे करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको कोई भी लाल कपड़ा ले लेना है। लाल कपड़ा ले लें, या फिर जो छोटी चुनरी आती है माँ की, छोटी छोटी चुनरी, जो नारियल पे लिपटी हुई चुनरियाँ आती हैं नारियल के साथ में, वैसी चुनरी ले लें, या लाल कपड़ा ले लें, लेकिन नया हो लाल कपड़ा, और चुनरी भी नई ही हो।
उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको एक मुट्ठी से थोड़े से ज़्यादा बिना टूटे हुए चावल लेने हैं। बिना टूटे हुए चावल लेने हैं। आपको एक लौंग लेनी है, एक इलायची लेनी है और 11 रुपए आपको ये सामान लेना है। और अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि उस लाल कपड़े में आप इन सामान को बांध देंगे। एक मुट्ठी से थोड़े ज़्यादा जो चावल मैंने आपको बताए हैं, एक लौंग, एक इलायची और 11 रुपए, इसको आप बांध दीजिए। बांध के जिस समय आप पूजा करेंगे, शाम के समय या सुबह के समय, आपको ये काम शनिवार के दिन करना है। शनिवार को जब भी आप माँ की पूजा करेंगे, शाम को करते हैं या सुबह करते हैं, तो आपको क्या करना है, उन चीज़ों को बांध देना है। बांध के फिर वो पोटली सी बन जाएगी, जैसे उसको अपने हाथ में लेना है और माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मैं ये चाहता हूँ। पहले तो आप अपना नाम बताएंगे, अपना गोत्र बताएंगे माँ को, अपनी जाति बताएंगे, अपना कुल बताएंगे, कहाँ रहते हैं वो निवास स्थान बताएंगे। और ये सब बताने के बाद आप माँ को बोलेंगे कि हे माँ, मैं तुम्हारा भक्त हूँ या मैं तुम्हारा बच्चा हूँ। माँ, मैं ऐसे चाहता हूँ कि मेरी जो सवारी है, जो ये अनियंत्रित होकर कहीं पर भी शक्तियाँ आपकी आ जाती हैं मेरे शरीर के ऊपर, मैं इन शक्तियों को चाहता हूँ कि ये गद्दी पर ही आए, ये आसन पर ही आए, कहीं पर भी ना आए। मैं कहीं बाहर गया हुआ हूँ जागरण में या कहीं भी, वहाँ पर ना आए। ये जो सवारी है माँ, ये जो शक्तियाँ हैं, ये शक्तियाँ गद्दी पर ही आए। आपको ऐसा बोलना है। ऐसा बोल करके आपको अपने घर के मंदिर में ही माँ के चरणों के पास में वो पोटली रख देनी है। रखने के बाद में आप उसको पूरे 1.25 महीने तक आपको उसको रख के रखना है। और हर शनिवार को आपको प्रार्थना करनी है। पोटली को रखे रहने दीजिएगा हर शनिवार, ये नहीं कि पोटली उठा के प्रार्थना करेंगे। ऐसे प्रार्थना करनी है आपको। 1.25 महीने के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपको अनियंत्रित सवारी आपकी नियंत्रित हो जाएगी। आपकी कहीं पर भी सवारी नहीं आएगी जो पहले एकदम से कहीं पर भी आ जाती थी। और 1.25 महीने के बाद आपको क्या करना है, जब आपको लगेगा कि हाँ मेरी सवारी नियंत्रित हो गई है, ऐसे कहीं पर भी बाहर नहीं आती है, पहले नहीं आती थी, पहले आती थी जैसे, और 100% आपकी सवारी नियंत्रित हो जाएगी। जब ऐसा हो जाएगा तो 1.25 महीने के बाद आपको क्या करना है, माँ काली के मंदिर में जाना है। माँ काली के मंदिर में जाना है शनिवार के दिन। शनिवार के दिन माँ काली के मंदिर में जाइएगा। श्रद्धानुसार कुछ भी प्रसाद लेके चले जाइएगा अपने साथ में, और जो वो पोटली है उसको अपने घर से लेके जाइए अपने साथ में, और माँ के चरणों में, मंदिर में जाके माँ के चरणों में उस पोटली को खोल दीजिएगा। उस पोटली को खोल दीजिएगा और माँ से प्रार्थना कीजिएगा कि हे माँ, अब आप कृपा करें, जैसी आपने कृपा अब तक बनाए रखी है ऐसे ही मेरी सवारी को नियंत्रित रखिएगा माँ। और मुझे मंदिर में ही, या मतलब मेरे पूजा घर के मंदिर में ही वो सवारी आए, ऐसे ही कहीं पर भी सवारी ना आए, ऐसी आप माँ से प्रार्थना कीजिएगा। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी ही जानकारी पाने के लिए और माँ काली से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी सवाल है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके सवालों के जवाब ज़रूर दूँगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने Q&A सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। हर सैटरडे को वीडियो आया करेगी, आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे, सभी भक्तों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो सभी को जय माता दी, जय माँ दक्षिणा काली, हर हर महादेव।